स्विच ऑन ऑफ हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और यहाँ पे हम पार्सल ओपन कर रहे हैं। तो ये हमने रख दिया था बड़ा सा पार्सल कि इसको हम बाद में ओपन करेंगे, क्योंकि इसकी वीडियो बनाते हुए ओपन करो ना, अगर कुछ फॉल्ट होता है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो या फ़ोटो मांगते हैं। तो इसलिए इसको मैं, और इसके एक पार्ट होते हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, तो वो फिर बच्चे हैं वो, तो इस वजह से फिर वो उसको जोड़ने में दिक्कत होती है। तो ये भी रीज़न था। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। जब मेरे हस्बैंड आते हैं इवनिंग टाइम, फिर हम उसे पार्सल को ओपन करते हैं। और फिर ये निकलता है एक वार्डरोब है ये, जो प्लास्टिक का है और 5 लेयर का है। तो ये हमने ओपन कर दिया। इसको थोड़ा सा जोड़ने के लिए इसको देखना पड़ेगा कि कैसे जोड़ेंगे। तो इसको हम अभी देख ही रहे थे कि इसमें एक फॉल्ट निकल गया, और इसमें एक प्लास्टिक जो थी वो टूटी हुई थी। शायद दिवाली की जो शॉपिंग है डिलीवर में, तो उसमें कुछ फॉल्ट हो गया होगा या गिर गया होगा, तो ये क्रैक था। तो और इसके कारण फिर हमारा मन, जैसे कि होता है ना कि हम इसे जोड़ना चाहते थे और यूज करना चाहते थे अपने रूम को डेकोरेशन में। तो दिवाली के पहले ही मैंने सोचा था कि इसको अरेंज कर देंगे, लेकिन फिर इसको हमें साइड करना पड़ा। और इसको हमने एक्सचेंज में कर दिया। और ये दिवाली के बाद ही आएगा और लेके जाएंगे, और फिर दूसरा दे के जाएंगे। जब तक ये दूसरा पार्सल था जो इसको हमने सोफे के पास का मतलब लगाना था, तो ये पेंटिंग है। पेंटिंग सामने से ना बहुत शाइनिंग कर रहा था, जैसे कि फ़ोटो में तो नहीं दिखेगा, लेकिन ना इस पेंटिंग में पेंटिंग इतनी महंगी भी नहीं थी, लेकिन ना बहुत सुंदर लग रही थी और शाइनिंग कर रहा था, चमक थी। और इसको लगाने का बहुत आसान तरीका था, इसमें कील भी नहीं आपको लगाना, और ये बस निकालो और चिपका दो, और वॉल से चिपकी रहेगी वो, फिर निकलेगा नहीं। तो बस यहाँ पर ना अरेंज कर रहे थे कि कैसे पेंटिंग लगी थी। हमने पहले वीडियो देखा कि कैसे अरेंज था, और फिर ये नाप कर बहुत अच्छे से लगाने की कोशिश की गई थी। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा डेकोरेशन और करने की कोशिश की गई। तो ये तो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, तो इसको मैंने पहले साइड में देखा, तो फिर दूर से देखने पर लग रहा था कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इसका हमने ऐसे डेकोरेशन कर दिया। ये थोड़ा सा अच्छा भी था, और इसको भी हमें हैंग करने में दिक्कत नहीं हुई, बस सजा दिया थोड़ा सा, और लुक सही में बहुत अच्छा आ रहा था। इसके बाद ये वॉल तो डेकोरेशन हो गया था। और ये दिवाली के 1-2 दिन पहले से जो तैयारी चल रही थी ना, वो मैंने थोड़ा थोड़ा जोड़ा है कि कैसे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, और चीज़ें चलती जा रही हैं बस। तो क्योंकि इकट्ठे काम नहीं होता है इस समय कि हम इकट्ठे सारा काम कर ले, बस कभी कभी शाम को, कभी दोपहर को, कभी सुबह, ऐसे काम चलता जा रहा था। तो ये फिर लाइट बाहर लगा रहे थे हम लोग, पेड़ पौधों में लगाएंगे। तो यहाँ पर जला के देख रहे थे, और ये जल रही थी, पेड़ पौधों में लगाया है। स्विच ऑन ऑफ करके देखो पहले। और ये धनतेरस के दिन की शाम का है। तो ये हमें छत पे लगाना था लड़ियाँ, और तो चेक हो रहे थे कि सारी लड़ियाँ चल तो रही हैं। 2 मैंने ऑनलाइन भी मंगाई थी, और कुछ लोकल मार्केट से लेकर आए थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लगाना था। और देख रही थी कि प्राइस और दोनों की क्वालिटी कैसी है। तो ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा पड़ा, लोकल मार्केट से लेने में ज़्यादा सही पड़ा था। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे छत पर लगाने के लिए। येलो कलर का जो होता है ना लाइट, वो ज़्यादा अच्छा होता है, येलो या वाइट, लेकिन येलो ज़्यादा बेस्ट था, तो हमने येलो ही चूज़ किया था। बाकी पेड़ पौधों के लिए ना हमने कलरफुल रखा था कि वो अच्छा लगेगा पेड़ पौधों में, और ऐसे ही येलो सिंपल ही लगाने के लिए रखा था। हम पहले हम सोच रहे थे कि कैसे लगाएं, सीधे सीधे लगा दे, कि फिर उसको घुमा दे, क्योंकि लड़ियाँ बहुत लंबी थी और नीचे जाके बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर गेट खोलने में दिक्कत होती। तो फिर यहाँ पर हमने लगा दिया, और उसके बाद देखो डेकोरेशन के बाद बहुत घर अच्छा लगने लगता है, थोड़ा सुंदर लगने लगता है। लड़ियाँ और लग सकती थी इसमें, लेकिन इतना काफ़ी था फिलहाल, क्योंकि अंदर भी हमें पेड़ पौधे में लगाना था, और घर के अंदर भी डेकोरेशन करना था। ये अभी लगा ही रहे थे, और ऊपर में और लाइट लगेगी ना तो अच्छा लगेगा, अभी लगना बाकी है। तो बस इसके बाद अगले दिन हम फिर दिवाली के 1 दिन पहले हमने मंदिर को साफ़ करना था। सारी क्लीनिंग हो गई थी, साज सजावट हो रहा था, और यहाँ पर बस मंदिर था, तो मंदिर को आज क्लीन कर देंगे और सजा भी देंगे। तो यहाँ पर फूल पत्ती सारी चीज़ों को निकाल के उसको बास्केट में डाल दिया था कि धुलने के लिए, थोड़ा सा सर्फ डाल के। प्लास्टिक की थी ये, डेकोरेशन का जो भी सामान था हमारे मंदिर के पीछे का, वो सारा धुलने के लिए रख दिया था। उनका चुनरी, वस्त्र, और यहाँ पर सारे मंदिर खाली करके उसको थोड़ा सा साफ़ किया, पूरा डीप क्लीनिंग। मंदिर जो कभी कभार ही होता है, तो दिवाली में तो ज़रूर होता है, मंदिर ही इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पर
जो अलमारी थी ना उसको खिसकाया ना तो अंदर से इतने जाले थे, क्योंकि अंदर में थोड़ा सा खाली था। ये अंदर में ना जगह बनी होती है, इसके अंदर जाके छिपकली घुस जाता है। तो ये बस मेरे हस्बैंड पकड़े और नीचे से मैंने फिर इसको साफ़ कर दी। ये पीछे के एरिया से खाली था। बीच में बच्चों को भूख लग गई थी, मॉर्निंग का टाइम था। पास्ता जितना भी बनाओ ना तो थोड़ा सा तीखा तो बन ही जाता है, मसाला डालो तो श्री खा नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे खिलाना पड़ रहा था। पानी पी कर वो खा लेती है, इसलिए मैं फिर खिलाई। और यहाँ भी अभी था जो सोफ़ा हटा के थोड़ा सा क्लीनिंग चल रही थी। यहाँ पर अभी मंदिर को ना थोड़ा सा खाली करके थोड़ा सा साफ़ करके उसको छोड़ा हुआ था कि अब सजाएंगे। और जब तक रूम की क्लीनिंग चल रही थी तो बेड को जो हमने सिंगल रखा था उसको हमने बेड को सटा दिया और वहाँ पर साफ़ कर दिया, थोड़ा सा हटा के आज फिर से, क्योंकि वो अलग अलग था। तो बीच में क्लीनिंग के लिए छोड़ रखा था कि बीच में सफाई भी हो जाएगी, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। और यहाँ फिर मैं इसे जैसे कि पोछा लगा के और फिर इसको ना हम सटा देंगे, तभी ये इसका अलग ही आ जाएगा लुक। क्योंकि ये सिंगल में ना जगह ज़्यादा मतलब लेता भी है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसलिए हमने सटा दिया। ये ज़्यादा खाने की तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि खाना तो ज़रूरी है। तो बीच बीच में ना तो सिंपल ही खाना हमने रखा था। आज की दाल चावल भुजिया जो होती है ना वो बनती रहेगी, ज़्यादा मतलब खाने पे ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि क्लीनिंग आज लास्ट थी, तो क्योंकि आज डीप क्लीनिंग थी, तो मतलब जैसे कि ना आज फाइनल कर देना था। और शाम का टाइम रखा था कि मंदिर को डेकोरेशन कर ही देना है आज। तो बस वो टेबल वगैरह थे तो सबको आज मुझे अरेंज करके मतलब कल दिवाली के दिन ना बस डेकोरेशन रंगोली ये सब चीज़ का काम रहता है। तो आज जो भी था एक बार और हम क्या करते कि पहले से सफाई करते रहते, लेकिन जो पहले ही हमने साफ़ कर रखा था वो जगह और गंदी हो जाती है। लेकिन एक दिन में आप पूरी क्लीनिंग तो कर नहीं सकते, तो बस एक एक चीज़ जो सामने की चीज़ें थी आज मैं फिर से वो कर रही थी कि वो उसको अरेंज कर दे, फिर से क्लीन करके उसको ठीक कर दे। और दाल भी बन गई थी, भुजिया भी बन गया था, बस चावल पकने के लिए रख दिया था मैंने। और उसके बाद फिर आ गई थी कूलर जो था ना किचन का कूलर, तो वो मैंने साफ़ करना था। ये मैं भूल ही गई थी इसको साफ़ करना, फिर मैंने आज इसको साफ़ करी दिया रगड़ के। और ये मतलब इसको ना हम हर साल सोचते हैं कि अब नहीं रखेंगे बेच देंगे, लेकिन ये होता है ना जो ये बहुत यूज़फुल अभी इस रूम के लिए हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना इसको कहीं भी घुमा दो हवा के लिए, या फिर पोछा लगाते हैं तो सुखाने के काम आ जाता है, किचन में काम आ जाता है, गर्मी के दिन में बहुत यूज होता है। और यहाँ पर जो भी फ्लावर थे, चुनरी थी, उन सबको मैं धुल दूँगी। तो फ्लावर को पहले धुल के पहले फैला दिया और यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया। इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लास्टिक है ना। और बच्चों को बिजी कर दिया था हम डेकोरेशन में, क्योंकि ये सेला हैंडीक्राफ्ट बना रही थी, इसको हम दिवाली के पर्पज़ से बना रहे थे। तो उनको बिजी कर दिया था कि हमारा काम, हम काम कर रहे हैं तो बच्चे कितना टीवी देखेंगे, तो वो भी अपने काम में बिजी रहे। टाइम अभी 11:20 हो रहा था, 22 हो गया था। और यहाँ पर मैंने फिर चुनरी को भी वॉश कर लिया था। सारी चुनरियाँ आज निकाल के ना इसको डेकोरेशन में भी यूज करेंगे। तो सबको क्लीनिंग करके फिर इसको ना फैला देंगे। आज बाहर अच्छी धूप थी, वो शाम तक ना सूख भी जाएगा, क्योंकि अभी 11 बज रहा था। तो 11 बजे तक 2 घंटे पतली पतली चुनरी रहती है ना, तो वो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती, तो वो सूख जाएंगे शाम तक। फिर हम इसे डेकोरेशन में यूज अच्छे से कर सकते हैं और फ्लावर भी यूज कर लेंगे। और यहाँ पर फिर कंप्लीट हो गया था सेला का हैंडीक्राफ्ट। कुछ हेल्प चाहिए थी तो जो मैंने कर दिया और सुंदर बना था। इसको अब कर रही थी कैसे कूलर के पास कैसे कर रही थी, ऐसे करके खड़ी हो जाती है, जाऊंगी देखो ऐसे करके खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नहा के। और यहाँ पर मैंने ये 2 मैट थे जो पहले वीडियो में आपने देखा होगा, अलग अलग, ये सिंगल मतलब छोटे छोटे थे। और इसको मैंने सिल कर ना, मैंने हाथ से ही सिला था, घर पे ही देख रही थी मैं, और दोनों को सटा दिया। तो ये लंबा सा अच्छा हो गया था, छोटे छोटे अच्छे से यूज नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने सिल दिया था, एक ही जैसे थे। तो फिर यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर ये एरिया कर्टन नहीं था, इस पर पहले हमने रॉड लगाया, रॉड ही नहीं था इसमें, तो रॉड लगाया और फिर उसको लगा के फिर कर्टन लगाया। कर्टन तक था ही हमारे पास, बस रॉड नहीं था। तो रॉड लगाने के बाद ये कर्टन हमने लगा दिया। तो मैच कर रहे थे, क्योंकि ये इसकी लेंथ थोड़ी सी मुझे सिलनी पड़ेगी, तो इसको मैं उतार के थोड़ा सिलूँगी। और यहाँ पर एक दरवाजे में ग्रे कलर की थी जो मैंने दोनों साइड लगा दी थी।
फिर यहाँ पर इसको मैंने हाथ से ही सिला, उतार के दोनों को सिल देंगे तो ये ठीक लगेगा। अगर हम दूसरी घर में यूज करेंगे ना तो इसको उसके अकॉर्डिंग हम खोल भी सकते हैं, तो इसलिए हम इसे पक्की सिलाई नहीं कर रहे थे कि दूसरी जगह पता नहीं कैसा रूम मिलेगा, तो इसलिए यूज हो जाएगा। और यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर से मैं अपने सिलाई को कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो बीच में भूख लगी थी, खाना पीना हो गया था। उसके बाद मैं अब कंटिन्यू की और इसको लगाने से थोड़ा सा रूम अच्छा लग रहा था। और डेकोरेशन जब मैंने कर दिया था पूरा रूम, आज मैंने क्लीन कर दिया था, डेकोरेशन भी कर दिया था। कल क्या काम मेरा थोड़ा सा हल्का रहेगा, आज मेरा काम इतना कंप्लीट हो गया था। अब शाम को मैं मंदिर डेकोरेशन करूँगी, तो उसका वीडियो आगे उसमें ऐड होगा। बाकी यहाँ कर्टन मैंने लगा दिया, तो ये देखो अच्छा लग रहा है। बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था। अब वीडियो काम तो चल ही रहा है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।